शाहिद खान अफरीदी ने 5 विकेटें गिरा दी। अब आप कहेंगे कि यार मैच तो हुआ नहीं है, कोई लीग भी नहीं हुई, कोई क्रिकेट भी नहीं हुई, तो फिर ये 5 विकेटें कौन है? भाईजान सुरेश रैना, शिखर धवन, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और इरफान पठान। संडे वाले भाई की बात कर रहा हूँ मैं, जो संडे को नाच रहे थे बड़ा, फिर उनका नाच गाना हमने बाद में निकाल दिया था, खैर है कोई मसला नहीं है। मगर इन पांचों की विकेट गिराई है और वो इस तरीके से कि भाईजान चैंपियन लीग होने जा रही थी, उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मारा, इंग्लैंड को हराया। उसके बाद हमारा मैच था कल इंडिया के साथ। अब इंडिया ने पहले तो मना नहीं किया, पहले तो वो खेलने आए वहां पर, बेटा पैसा है ना जानी, नोट भी तो चाहिए था। वो आए वहां पर मैच खेलने के लिए। उसके बाद जब मैच करीब आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग नहीं खेलेंगे, क्योंकि इस मैच में शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं। और शाहिद अफरीदी से उनको मसला इसलिए कि शाहिद अफरीदी ने हाल ही में एक बयान दिया था, जो दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन चल रही थी, उस दरमियान उसने एक बयान दिया था कि भाईजान आप बच्चों को मार रहे हो, आप आओ हमारी फौज से लड़ो तो आपको लग पता जाएगा। भाईजान हर जो हीरो है ना वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा, वो इस धरती का बेटा है, वो इस धरती के लिए नहीं बोलेगा तो फिर क्या आपके लिए बोलेगा? आपके हरभजन सिंह ने क्या जो है ना अनशन बातें की, आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। चलो ठीक है, आपने भी बोला उसने भी बोला, वहां बात खत्म हो गई। मगर फिर चैंपियन लीग का मैच था और इंडिया पीछे हट गया, बोला भाई हम तो मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उसमें शाहिद खान अफरीदी है। मतलब इतना डर लग रहा है यार। वो एशिया कप के 2 छक्के याद तो नहीं आ गए आपको कहीं? वो अश्विन को जो मारे थे वो छक्के याद आ गए आपको? मतलब क्रिकेट को नुकसान देना ना आपने ठेका ले लिया है कि ये जो क्रिकेट है ना इसको हम ख़त्म करके रहेंगे, और ख़त्म करते करते ना खुद ख़त्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरी दुनिया को आपके मकरू चेहरे का जो है वो पता चल गया है कि आप क्रिकेट को नुकसान दे रहे हो। आपको पाकिस्तान से मसला ही नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान से मसला होता तो आप सीधा सीधा बोलते यार कोई मसला नहीं, क्रिकेट खेलो, वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो हमारे अपने पॉलिटिकल मामलात है, वो चलते रहेंगे। मगर आपने क्या किया कि चैंपियन लीग का मैच नहीं खेला, और वो इस डर से कि शायद भाई कहीं भाई वहाँ पर 6 गिरे थे, यहाँ 5 गिरा दिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि मैच भी जीत जाए। अब मैच जीतने के बाद तो फिर यही होगा, जलालत तो मिलेगी ना। फिर मसला ये कि इंडियन फैंस में बर्दाश्त भी नहीं है, वो क्या करते हैं आपके घरों पे पहुंच जाते हैं, लाठी चार्ज करने लग जाते हैं। यहाँ के फैंस तो इस तरीके के नहीं है। यहाँ के फैंस बोलते हैं ठीक है यार आप हारे हो, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर इतने भी जो है ना मतलब गर्म जोशी वाले वो नहीं है कि वहाँ पर पहुँच जाए और उनको बोले कि नहीं भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्रिकेट है यार, ये गेम है, इसको गेम की तरह लो। जब से जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बना है ना, तो आपने मतलब कसम खाई हुई है कि क्रिकेट को किसी तरीके से भी चलने नहीं देना, क्रिकेट को नुकसान ही पहुंचाना है। पहले एशिया कप में आपने पख डाले, बोला भाईजान हम तो खेल ही नहीं रहे, हमने कहा सो बिस्मिल्लाह नहीं खेलो भाई, ठीक है ना। एशिया कप में सिर्फ आप तोड़ी हो, आप छोड़ दो, आप नहीं खेलो, ठीक है ना। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ठीक है, हम लोग है, 4-5 टीमें मिलके खेल लेंगे, आप नहीं खेलो। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं खेलेंगे मगर न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे। अब न्यूट्रल वेन्यू का ये जो कॉन्सेप्ट लाए, ये कौन लाए? ये आप ही लेकर आए हो। कब लाए हो याद दिलाऊं? चैंपियन ट्रॉफी में लेकर आए आप। ये कॉन्सेप्ट आप चैंपियन ट्रॉफी में लेकर आए। चैंपियन ट्रॉफी आपने दुबई में खेली, न्यूट्रल वेन्यू पे, यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस आपने नहीं खेले। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें आई भाई, इंग्लैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आई, सारी टीमें आई, मगर आप नहीं आए क्योंकि आपको पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हजम नहीं होती। आप कहते हैं कि क्रिकेट बहाल नहीं हो पाकिस्तान में, मगर आपके होने या ना होने से कुछ हुआ? या क्रिकेट हुई, बड़ी बड़ी टीमें आई और अब दोबारा भी आ रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई। बहरहाल आपने चैंपियन ट्रॉफी वहाँ खेल लिया, आप चैंपियन भी बने। मगर मुझे एक बात बताएं, सारी टीमों ने आप पे जो है वो तनकीद की कि ये तो भाईजान एक ही जगह पे लेटे हुए बैठे हैं, वहीं पिज़्ज़े खा रहे हैं, वहीं रोटियां खा रहे हैं, वहीं फोड़म पाड़ी कर रहे हैं और वहीं पर जो है मैच खेल रहे हैं। तो भाईजान हमारे लिए तो मुश्किल है, हम तो सफ़र करके जा रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड ने तनकीद की कि भाईजान हमने सफ़र किया, न्यूट्रल वेन्यू पे गए, ये तो वहाँ बैठे हुए थे और इन्होंने अपना मैच खेल लिया। उसके बाद फिर जब एशिया कप की बात आई तो एशिया कप में जो आपने पख डाले वो सबके सामने, आप मीटिंग में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि एशिया का जो चेयरमैन है वो तो हमारे मोहसिन नकवी साहब है ना, तो आपको हजम ही नहीं है कि पाकिस्तानी कैसे बन गया भाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन एक पाकिस्तानी है, आपको वहाँ भी बैठने से मसला है, आप वहाँ भी नहीं बैठ रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी नहीं बैठे। अब ये पख डाल दिया आपने कि भाईजान हम चैंपियन लीग भी नहीं खेल। मतलब हर जगह से रुसवाई मिल रही है आपको। 2023 का वर्ल्ड कप याद है? उस टाइम भी मामलात चल रहे थे, उस टाइम भी पॉलिटिशियन उरूज पर थी, आपकी पॉलिटिक्स जो है वो उरूज पर थी। मगर क्या किया हमने? बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमने अपनी टीम भेजी, हमने कहा ठीक है यार आप जाओ वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में खेलो। हमने आपके वर्ल्ड कप को ख़राब नहीं किया क्योंकि हम गेम के चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले, हम पहुँचे आपके पास। मगर उसके बाद आपने चैंपियन ट्रॉफी में जो अपना रूप दिखाया ना, जो आप हर बार दिखाते हो, वो आपने दिखाया अपना रूप।
उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाईजान। चैंपियन ट्रॉफी हुई, कामयाब तरीके से हुई, दुनिया ने तारीफ़ की कि भाईजान पाकिस्तान में अमन व अमान है। आपका मसला अमन व अमान का नहीं है, सही है ना? आपका मसला कुछ और है। आप चाहते ही नहीं हो पाकिस्तान आगे बढ़े या पाकिस्तान में क्रिकेट के ग्राउंड आबाद हो, मगर आपके होने या बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाहिद अफरीदी से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि भाईजान आप बुरा भला बोलेंगे और वो चुप रहेगा, वो ऐसा बंदा ही नहीं है भाई। वो ऐसा फेंटा लगाता है ना, फिर जिस तरीके से एशिया कप में फेंटा लगाया था आपको, जाहिर सी बात है जब आपकी ज़बान को लगाम नहीं। हरभजन सिंह ने क्या अनहोनियाँ बकी, मतलब सब ने बोला। वो एक आपके जो एंकर है वो आए यहाँ पर, उनको हमने कितना वेलकम किया, उनको हमने खिलाया पिलाया, मतलब वही बात हुई ना, सांप को दूध पिलाया हमने, वहाँ गया हम पे ही जहर उगलने लग गया। भाईजान थोड़ी सी मेहमान नवाजी भी रख लेते ना। हमारे पास आज भी आप कोई इंडियंस भेजो, यहाँ पर उसका वेलकम होगा, यहाँ के लोग उनको मोहब्बत देंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है वो साइको कौम नहीं है, ठीक है ना? हम क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं। यहाँ पर विराट कोहली के चाहने वाले भी हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही दिमाग से फारिग है, बत्तख है, बाउली बत्तख है, ठीक है ना? वहाँ पर भी लोग हैं बाबर आजम को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी टीम के साथ खेलना चाहते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं, भाई वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, मगर आपने हमेशा क्रिकेट को नुकसान दिया है और आप यही चाहते हो कि क्रिकेट बहाल नहीं हो। मगर आपके बोलने से या आपके कुछ करने से हमारी क्रिकेट ख़त्म तो नहीं हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश यहाँ आया, चैंपियन ट्रॉफी हुई, आगे भी जो है हम बड़े बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे और आप इसी तरीके से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलोगे, क्योंकि आपने हमारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेला। अब आपको भी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये रीत डाली आपने। अब इस रीत पर चलते हुए आपको भी हम मतलब चैन से नहीं रहने देंगे, ठीक है ना? बाकी जो आप चैंपियन लीग से भागे हो ना, तो भाईजान ये आपने सही नहीं किया। एक दफ़ा खेल लेते ना, शाहिद भाई के वो छक्के याद आ जाते, हमें मज़ा आ जाता, मगर आप भाग गए। आपको पता था कि खेलेंगे तो फिर तो हालात ख़राब होंगे।